देखिए, बानसूर विधानसभा क्षेत्र की जो हालात हैं गांव के, वो बहुत खराब है। बद से बदतर होते जा रहे हैं, रोज बुरा हाल होता जा रहा है। इतना भारी करोड़ों रुपए का यहाँ घोटाला हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। सरकारी जमीनें बेच का ही हमारे यहाँ तो सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है। नारायणपुर में तहसील कोई बेचने का इन्होंने फैसला कर लिया। वो तो हम समय पर चेत गए, आंदोलन हुआ तो थोड़ा रिलीफ मिला है। सारे लोग सरकारी जमीन बेच रहे हैं। इसमें सीधा सीधा सरकार के नुमाइंदों का सीधा सीधा हाथ है और सरकारी कर्मचारी सब लिप्त हैं। मुझे ये देख करके रोना आता है। सकते हैं जो सड़कें बनी हैं वो एक भी बरसात नहीं झेल पाई। 8-8, 10-10 करोड़ के ठेके दिए गए। ये ठेके किन लोगों को दिए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। और आप देखो कि कुशालगढ़ से लगा के नारायणपुर की सड़क जो 8 करोड़ का जिसका ठेका था, उसमें मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ रुपया मुश्किल से लगा होगा। बरसात में सारा वो जो मलबा था वो सब बह गया, कुछ नहीं बचा। डामरीकरण हुआ ही नहीं, पैसे वसूल कर लिए गए। इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच कौन करे? इसकी जांच पीडब्ल्यूडी के अधिकारी करें। कई बार शिकायत करने के बाद जू नहीं रैंक थी। जिलाधीश के पास भी शिकायतें गई है, जू नहीं रैंक थी। प्रशासनिक ढांचा राजस्थान का इतना खराब है कि ये वीसी का एक नया स्कैंडल चल गया। इस वीसी को लेकर के जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। चीफ मिनिस्टर कलेक्टरों को लेकर बैठ जाते हैं वीसी में, कलेक्टर नीचे के अधिकारियों को लेकर बैठ जाते हैं। जनता आती है, रोक कर चली जाती। किसको दुआई दे? दफ्तर तो बंद मिलते हैं साहब। वीसी में वीसी ये क्या वीसी? वीसी कोई इमरजेंसी के लिए होती थी कि रोज वीसी करे? कोई जांच नहीं हो रही। कितनी बड़ी शिकायतें। कोई राजनेता तो जन सुनवाई करता ही नहीं और झूठी दरख्वास्तें लेकर के और उनकी फाड़ करके रोड पर फेंक देते हैं, कुंडियां बढ़ती हैं। एक जन समस्याओं का एक जो जन समस्याएं ये सुनाई करते हैं, कोई समाधान नहीं। सरकार हमको बताए, कलेक्टर हमको बताए कि कितनी कितनी दरख्वास्तें आई, कितनी कंप्लेंट आई और किन किन की जांच हुई। इतने भारी घोटालों की हम लिस्ट देते हैं, किसी ने जांच नहीं की। अगर एक अधिकारी आके क्षेत्र में किसी भी घोटाले की जांच कर ले तो कान खड़े हो जाए और जनता का शोषण होने से जनता बच सकती है। बहुत बुरा हाल है। पानी की बहुत समस्या है, बिजली की बहुत भारी प्रॉब्लम है। छोटी छोटी चीजें में नीचे के अधिकारी पैसे मांगते हैं, कोई सुनाई नहीं। विधायक को मंथली मिल जाती है, विधायक बात ही नहीं करते, सुनाई नहीं है इसकी। विधायक से हमने रिक्वेस्ट की जन सुनाई करो, आपको पता लगे, जन सुनाई नहीं करती है। विधायक कभी आती है, सरकारी दफ्तर में बैठ के पुलिस चारों तरफ खड़ी रहती है और जनता की बात सुन के चली जाती। गांव में कोई खाता थोड़ी है विधायकों को। विधायक को आप जनता के प्रतिनिधि हो, आपको डर किस बात का लग रहा है? आप गांव में तो जाते ही नहीं हो। आप यहाँ पंचायत समिति में बैठ जाते हो और आप उसमें नगर पालिका के ऑफिस में बैठ जाते हो। तो इसमें कौन सुनाई करे? कौन जनता आएगी आपके पास कहने के लिए? आपको दिख नहीं रहा सड़कों का बेहाल है? गांव में जाके तो देखिए, सारी सड़कें उखड़ गई हैं। पानी की जो प्रधानमंत्री जल योजना के जो पैसे आए थे, उसमें करोड़ों रुपए खा गए, ठेकेदार खा गए, सरकार मिलकर खा गई। हम तो ये कहेंगे कि विधायक महोदया, अगर आप सच्ची होती तो आप इसकी जांच कराती। इसकी स्टैंडर्ड पाइप होते हैं, स्टैंडर्ड मार्का के पाइप होते हैं और सरपंच इसका अध्यक्ष होता है। किसी सरपंच से सर्टिफाई नहीं होता, अदर पैसे उठा लिए जाते हैं। कोई इस पर जांच नहीं हुई। ये सारा का सारा पैसा भारी घोटाला हुआ है जिसमें सरकार भी लिप्त है और सरकारी कर्मचारी भी लिप्त हैं। जिलाधीश महोदय का जिले में बैठकर ये काम होता है कि गांव में आए, निरीक्षण करें। जिला अधिकारी आते हैं, पंचायत समिति में बैठते हैं या एसडी ऑफिस में बैठते हैं, चले जाते हैं। भाई आप किस लिए आए? क्यों सरकारी तेल फूक रहे हो? क्या कर रहे हो आप क्यों नहीं आम चौपाल में बैठकर जनता को आप जन सुनवाई का टाइम दो, फिर सुनो सबकी और उसकी लिस्ट बनाओ और बाद में अगले सप्ताह आप बताइए कि इतनी कंप्लेंट थी, इतना सुधार हुआ, पर नाम ही नहीं।
सुधार का नाम नहीं, ठंडे छींटे डालते हैं। सारे प्रशासनिक अधिकारियों के पास कोई काम नहीं, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सब विभागों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई जन सुनाई नहीं थी। और कांग्रेस को आज पता नहीं है, कांग्रेस का इतना बुरा हाल होने वाला है, इतना बुरा हाल होने वाला है कि कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। कांग्रेस को एक वोट नहीं मिलने वाला। जनता कितनी दुखी है ये जनता बीच में जाने से पता लगता। बीजेपी भी विपक्ष की भूमिका निभाने में असमर्थ है, कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा। चोर चोरी कर रहे हैं, ये बैठे तमाशा देख रहे हैं। कोई आंदोलन हुआ आज तक? प्रशासन में इतनी गड़बड़ियां चल रही है, किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया। जनता त्राहिमाम कर रही है, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे, हैंडपंप खराब है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, आपको किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, सब में ब्लैक मार्केटिंग हो रहे। राशन डीलर्स का जो हाल है सारी दुनिया जानती है। दूसरे मामलों में सारी दुनिया जानती है कि कितना दुरुपयोग हो रहा है। एजेंट छोड़ रखे हैं सरकार ने, वो चौथ वसूली करते हैं। मैं गारंटी से कहता हूं कि हर विभाग में सरकार ने एजेंट छोड़ रखे। तो अच्छी पद पर, पोस्ट पर, कोई रेवेन्यू के पोस्ट पर है तो मंथली देनी पड़ती है। बड़े शर्म की बात है। सरकारी कर्मचारी भयभीत है, उनको डरा दिया जाता है। छोटे कर्मचारी की नजर में अगर कोई भ्रष्टाचार आया तो वो डर के मारे नहीं, तेरी बदली कर देंगे, तुझे बाड़मेर दिखा देंगे, तुझे जैसलमेर दिखा देंगे। तो ये कब तक चल रहा है? इसके खिलाफ जन आंदोलन करना चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि जन आंदोलन हम शीघ्र करेंगे। एक बार मैं चिट्ठी लिख रहा हूं चीफ मिनिस्टर को, अगर संतोषप्रद जवाब नहीं आया तो मैं बानसूर में बड़ा जन आंदोलन करूंगा और यहाँ की भ्रष्टाचार की एक एक महकमे की पोल खोलूंगा, किस महकमे में कितने कितने पैसे खाए गए। लेकिन मैं मौके की तलाश में हूं। अगर भगवान ने कभी मुझे मौका दिया तो इनके नाक में सूतली डालकर सारा भ्रष्टाचार निकलवा दूंगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।